हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं वर्क एंड एनर्जी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में इंडेक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो कि 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट बनता था। ठीक है, इसलिए हमने इंडेक्स के क्वेश्चंस को किए थे। आज हम एक्सरसाइज के जितने न्यूमेरिकल्स होगा उस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन जब देख रहे हैं तो पहला क्वेश्चन देखो, जरा ध्यान से पढ़ो तो क्या कह रहा है हमारे पास। लुक एट द एक्टिविटीज़। अब एक्टिविटी नीचे दिया गया है और उसी एक्टिविटी में क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है, वो स्विमिंग को ले लो या फिर हमारे पास क्या है, देखो लोड कैरिंग इन इट्स बैक पे, अगर जैसे हमारे पास क्या है, किसी बैग पे अगर लोड कैरिंग करके अगर हम चल रहे हैं उस केस में क्या होता है। और ये जितने भी हमारे पास डिस्कशन हैं वो सारे के सारे हमने थ्योरी में कर चुका है। ठीक है, देखो जितने भी इसमें डिस्कशन से हम थ्योरी में ऑलरेडी कर चुके हैं, और थ्योरी वाले जितने भी हमारे पास वीडियो बने हैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कैरी करेंगे कौन सा, सिर्फ और सिर्फ करेंगे न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल पे ही हम चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है तो वो थ्योरी है, दूसरा भी थ्योरी है, तीसरा भी थ्योरी है। लेकिन तीसरा जो थ्योरी है उसमें क्या है, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, वो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बैटरी है, बैटरी से जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है वो दिखाना है। तो वह ऐसे न्यूमेरिकल नहीं है, बट थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं उसका डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो मान लो कि हमारे पास कोई भी बैटरी अगर होता है, ऐसे कुछ बैटरी होगा, यहाँ पे एक वोल्टेज होगा, ये हमारे पास बैटरी हो जाएगी इसमें। ठीक है, अब ये कह रहा है इससे जो हमारे पास एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो किस किस फॉर्म में होगा। तो जो भी एनर्जी इसमें स्टोर्ड होता है वो किस फॉर्म में होता है हमारे पास, वो होता है केमिकल फॉर्म में, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ से जब भी ये जाएगा तो हमारे पास यहाँ से अगर हमारे पास वायर से जब निकलेगा तो ये किस फॉर्म में निकलेगा। अब ये निकलेगा यहाँ से, जब केमिकल फॉर्म से ट्रांसफर होगा किस में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जैसे गया, अब यहाँ से हमारे पास क्या होता है कि हम हीटर चलाते हैं, फैन चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, जो भी हम चलाते हैं उस फॉर्म में वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अगर हम बल्ब को जलाते हैं तो वो जलता है तो हमारे पास किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है, हमारे पास लाइट एनर्जी। अगर हम कुछ दूसरा कुछ चला रहे हैं, इंडक्शन वगैरह चला रहे हैं, तो वो किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है, हमारे पास हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ से 2 फॉर्म चेंज होता है, एक होता है हमारे पास लाइट एनर्जी और दूसरा होता है हमारे पास हीट एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि हम अभी तक पढ़े थे क्या, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास क्या होता है, हमने क्या बताया था कि एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होता है, वो ट्रांसफ़र होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो यहाँ से केमिकल एनर्जी से ट्रांसफ़र होकर किस में गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ट्रांसफ़र होकर किस में गया, लाइट एनर्जी, और लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में हमारे पास जाकर वहाँ पे ट्रांसफ़र होकर उसकी चेंजिंग हो गई। ठीक है, चलो अब इस पे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, तो चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास न्यूमेरिकल है। अब चौथे क्वेश्चन के न्यूमेरिकल में जरा पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है कि सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन 20 kg मास चेंज इन वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड टू 2 मीटर पर सेकंड। देखो एक कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, अब इस पे कोई एक सर्टेन फोर्स अप्लाई किया गया, तो ये क्या हो रहा है कि इधर से अप्लाई हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास क्या कह रहा है कि जो फोर्स अप्लाई हुआ है उसकी वजह से एक स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड की, और वो स्पीड कम हो गई। तो जो हम फोर्स इधर से अप्लाई कर रहे हैं वो इधर से अप्लाई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास स्पीड क्या है, कम हो रही है। तो जो हमारे पास स्पीड, देखो वेलोसिटी इधर से है, मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो जब इस डायरेक्शन में मूव करिए तो फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में लगेगा। क्यों, क्योंकि स्पीड हमारा क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली कम हुए चला जा रहा है। तो हमारे पास इसका मास दिया है 20 kg का, और हमारे पास स्पीड यहाँ से देखो, इसका स्पीड है हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड का। ठीक है, और यहाँ से आगे तक जाते जाते यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, मास तो उतना ही रहेगा, लेकिन स्पीड जो है वो कम होके कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड का हो गया। ठीक है, अब देखो उसके बाद कह रहा है कि इसका हमको एनर्जी फाइंड करना है, एनर्जी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको ये देख के ही पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या हो रहा है कि इस मास के ऑब्जेक्ट को हमारा क्या हो रहा है, मूवमेंट जो हो रहा है वो क्या अलोंग द सरफेस हो रहा है, मतलब सरफेस के ऊपर मूवमेंट हो रहा है। तो मूवमेंट हो रहा है तो हमको निकालना क्या होगा, हमको काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 1/2
मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, तो हमारे पास एनर्जी निकल जाएगा। और हमको कह रहा है कि टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन। तो वर्क डन हम एक ऑलरेडी हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं, जिसमें क्या था कि हमारे पास एनर्जी निकालने का हमारे पास क्या दिया था, रूल दिया था, कुछ हमारे पास हिंट दिया था कि एनर्जी निकल सकता है। लेकिन हमारे पास वर्क डन क्या होता है कि उसी को हम क्या कहेंगे, चेंज इन एनर्जी से हमारा वर्क डन निकल जाता है। ठीक है, तो हम इसको भी उसी केस में करेंगे कि चेंज इन एनर्जी जब हम देखेंगे तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनर्जी निकालेंगे दोनों स्टेज का, पहले इनिशियल स्टेज का निकालेंगे, फिर फाइनल स्टेज का निकालेंगे। मतलब दो केस बनेगा, फर्स्ट केस और सेकंड केस। ठीक है, तो चलो फर्स्ट केस में चलते हैं। फर्स्ट केस अब फर्स्ट केस में देखो हमारे पास क्या है, मास हमारे पास दे रखा है, तो m हमारे पास कितना दिया है 20 kg, और वेलोसिटी हमारे पास कितना दे रखा है, v दे रखा है हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर। तो 1/2 मास हमारे पास 20 kg और मल्टीप्लाई बाई v का स्क्वायर, v हमारे पास क्या है 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 20 kg इंटू 5 जा 25 मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। अब देखो 2 10 जा 20, अब 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 250 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं, जूल। तो हमारे पास एनर्जी कितना निकल गया, फर्स्ट केस का एनर्जी निकल गया 250 जूल। ठीक है, 250, क्योंकि देखो फिर 25 यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 जूल हो जाएगा। अब चलते हैं इसके सेकंड केस पे। तो सेकंड केस हमारे पास क्या कह रहा है, सेकंड केस में हमारे पास मास वही है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो कम हो रहा है मतलब क्या, हमारे पास फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है। ठीक है, तो एनर्जी भी हमारे पास क्या निकलेगा, डिफरेंट निकल के आएगा। ठीक है, तो चलो अब फर्स्ट ये लिख लेना, उसके बाद मैं मिटा रहा हूँ, फिर दूसरा वाला केस करेंगे। ठीक है, देखो सेकंड केस। अब सेकंड केस में अगर हम आते हैं तो सेकंड केस हमारे पास क्या कह रहा है, मास वही दिया है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी कितना हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड का हो गया। ठीक है, जब वेलोसिटी चेंज तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकल जाएगा, 1/2 mv का स्क्वायर। तो 1/2 इंटू मास हमारे पास कितना दे रखा है 20 kg का, इंटू वेलोसिटी हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 इंटू काइनेट हमारे पास ये 20 kg इंटू 2 का स्क्वायर 4 मीटर का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल गया, 10 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 और kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम कहते हैं जूल। तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 जूल। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी सेकंड केस के लिए निकल गया। फर्स्ट केस के लिए हमारे पास कितना निकला था 250 जूल, और सेकंड केस के लिए हमारे पास निकल गया कितना, हमारे पास 40 जूल। अब हमसे पूछा है वर्क डन निकालो, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, हम ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं। तो जो चेंज इन एनर्जी होता है वही होता है हमारा वर्क डन। तो हम क्या निकालेंगे, तो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, चेंज इन एनर्जी। तो चेंज इन एनर्जी हमारे पास क्या होगा, तो हम एनर्जी हमारे पास क्या निकल जाएगा, तो W इज इक्वल टू हमारे पास क्या, फर्स्ट केस के लिए काइनेटिक एनर्जी और माइनस का हो जाएगा हमारे पास सेकंड केस के लिए काइनेटिक एनर्जी। तो सेकंड केस के लिए, तो फर्स्ट केस के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा 250 जूल और माइनस का 40 जूल। तो हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू निकल जाएगा 210 जूल, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। हो गया, इसका हो गया, निकल गया हमारे पास। अब देखो इसके जब सेकंड केस में देखो, सॉरी पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन जब देख रहे हैं तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि एफएस कॉस थीटा वाला लेना है। तो जब भी हम पहले भी बता चुके हैं कि जब भी हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास जो मोशन होता है वो क्या होता है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू देखें तो हमारे पास क्या होता है 0 डिग्री। तो जैसे 0 डिग्री वाला आएगा हमारे पास कॉस 90 डिग्री वाला, तो टोटल केस ही हमारे पास हो जाता है 0। ठीक है, तो इसको हमको कैलकुलेशन नहीं करना है, और ऐसा क्वेश्चन हमारे 9th बेसिस पे नहीं है। जब हमारे 9th बेसिस पे ऐसा क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। और इस बार सिलेबस और भी कम हो गया है तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जैसे 10th लेवल पे जाएंगे तो अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आएगा, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू, एफएस कॉस थीटा क्या होता है और कैसे कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, वो हमारे पास आगे आएगा। ठीक है, इसमें कोई डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको भूल जाना अभी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है कि अ सर्टेन हाउस होल्ड्स हैज़ कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स। अब देखो हम यूनिट्स और किलोवाट आवर, कमर्शियल यूनिट और हमारे पास जो भी हम हाउस होल्ड्स यूनिट्स जो हम यूज़ करते हैं उसमें हमने रिलेशन बताया हुआ था। जब भी हम न्यूमेरिकल हमने जब पावर का थियरी पढ़ रहे थे तो उसमें न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हमने बता रखा था रिलेशन कैसे कैसे क्या होता है। तो अगर उसको समझना होगा तो इसमें हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप देख लो। उसके बाद यहाँ पे आके जब देखोगे तो समझ में अच्छे से आएगा। वैसे मैं यहाँ भी एक बार समझाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखना एक बार। तो देखो कह रहा है कि हमारे पास कोई हाउस होल्ड यूनिट्स में हमारे पास क्या कह रहा है 250 यूनिट्स यूज़ कर रहा है एनर्जी, और कह रहा है कि अब इसको हमको चेंज करना है जूल में। तो जूल में चेंज करने के लिए हमने क्या बताया था, तो सबसे पहले हमारे पास एक रिलेशन हमने बताया था, और वो क्या बताया था कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हमारे पास क्या था 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। और ये हमने ऑलरेडी थियरी वाले पार्ट में करा रखा था, और ये एक रिलेशन है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि हमको एक तो रिलेशन पूछ लेगा इसका, ठीक है, उसके साथ साथ हमसे ये कैलकुलेट भी करवा लेगा। तो ये 2 नंबर या 3 नंबर में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, या फिर अगर 1 नंबर में जो क्वेश्चन बनता है उसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हमारे पास क्या 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना जूल, ठीक है। ऑप्शनल जो भी इस बार ऑप्शनल ज़्यादा पूछेगा तो ऑप्शनल में हमारे पास आ जाएगा कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना जूल। तो जूल के लिए हम क्या बताएंगे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसके कैलकुलेशन करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो कैलकुलेशन जब करेंगे तो हमारे पास क्या दिया है, गिवन दिया। देखो हमारे पास सबसे पहले गिवन, तो हमारे पास एनर्जी कितना दे रखा है, एनर्जी दे रखा है 250 यूनिट्स, 250 यूनिट्स। तो हमको पता है कि 1 किलोवाट आवर सिंस 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, हमको ऑलरेडी पता है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। और हमको ये भी पता है कि सिंस 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, हमको ये भी पता है, ठीक है। तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा 250 यूनिट्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना किलोवाट आवर 250 किलोवाट आवर। तो हमारे पास 250 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 250 और मल्टीप्लाई बाई हमारे पास कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 इंटू 25 900 एंड समथिंग। तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8, 20 उधर चला जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 8 और ये जूल, ठीक है। तो हमारे पास जो एनर्जी आया देखो यहाँ पे, तो एनर्जी हमारे पास कितना आ गया, तो एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास कितना निकल गया 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो अगर ये रिलेशन पता नहीं होगा ना, ये वाला अगर रिलेशन बच्चे को पता नहीं होगा तो ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। और ये सिर्फ इतने 2 से 3 लाइन में इसका आंसर निकल जाएगा, और इसका आंसर निकल के हमारे पास 2 या 3 नंबर जितने में भी आएगा वो एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, एग्जैक्ट नंबर मिलेगा उसका, ठीक है। तो ये सिर्फ रिलेशन याद रखो ये वाला, ठीक है, कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हमारे पास कितना जूल, इतना जूल, या फिर 1 यूनिट इज इक्वल टू हमारे पास कितना किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर। हमको याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर को ही कहते हैं कितना 1 यूनिट, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो जरा एक बार। क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दे रखा है हमारे पास कितना 40 kg का। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 40 kg का, और कह रहा है कि उसको ऊपर उठाया गया है, और वो उठाया कितना गया है 5 मीटर ऊपर, और यहाँ से यहाँ तक हाइट दे रखा है हमारे पास 5 मीटर का, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास और क्या कह रहा है, तो हमारे पास फाइंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब इस केस में हमारे पास इसका पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, और हमारे पास देखो और एक में गिवन भी उसमें दे रखा है नीचे कि जो हमारे पास एनर्जी का जो ग्रेविटी लेना है वो कितना लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से लेना है, ठीक है। तो हमारे पास मास दे रखा है कितना 40 kg का, हाइट हमारे पास दे रखा है कितना 5 मीटर का, और जी की वैल्यू हमसे बोला है कितना लेने के लिए 10 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो हमारे पास मास कितना दे रखा है 40 इंटू 5 नहीं 5 नहीं, यहाँ पे 10 इंटू हमारे पास 5 और ये निकल जाएगा हमारे पास kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20 200 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना निकल गया, 200 जूल। फर्स्ट आंसर निकल गया। अब इसके बाद इसमें से और भी क्वेश्चन कह रहा है, देखो कि हमको काइनेटिक एनर्जी बताना है जब हम इसी ऑब्जेक्ट को हाफ वे डाउन करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ से इसके आधे रास्ते में आ गया, तो देखो हाइट कितनी हो गई यहाँ पे 2.5, क्यों 2.5 क्यों हो गई, क्योंकि वो कह रहा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो जब हम इसी ऑब्जेक्ट को हाफ वे डाउन कर दे रहे हैं। मान लो कि हमारे यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट हमने उठाया, यहाँ से यहाँ तक, अब कह रहा है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालो यहाँ का, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इसका काइनेटिक एनर्जी निकालो तब का जब हम इसको हाफ मतलब आधे रास्ते में गिरा दे रहे हैं, ठीक है। तो आधे रास्ते का निकालना है, तो देखो इसके निकालने के दो तरीके हैं। हम एक तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट निकाल सकते हैं और दूसरा हम निकालेंगे कैसे कि यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिए और यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो और इसमें के पोटेंशियल एनर्जी से इसके पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दो, जितना आएगा उतना हमारा हो जाएगा क्या आंसर। लेकिन हम दूसरे केस से करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको पूछा है काइनेटिक एनर्जी, तो हम काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्म से करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्म से हम करेंगे तो कैसा हो जाएगा, देखो ज़रा, चलो हमारे पास बाकी सब कुछ यही दिया है। देखो हाइट हमको दे रखा है, जी दे रखा है, और कुछ दिया है नहीं। तो देखो अगर इस केस में हम अगर देखें तो यहाँ से अगर हम छोड़ें तो ये फ्री फॉल का केस आएगा। तो जैसे फ्री फॉल का केस आया तो हमारे पास u इज इक्वल टू क्या होता है, 0 हम केस लेते हैं, ठीक है। और ग्रेविटी हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे थे, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहे थे, तो हम क्या पढ़ रहे थे हमारे पास कि पोटेंशियल एनर्जी हो यहाँ पे या काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे एनर्जी यहाँ हो, चाहे एनर्जी यहाँ हो, चाहे एनर्जी यहाँ हो, यहाँ के ऑब्जेक्ट के, तो हमारे पास हर जगह की एनर्जी क्या थी, सेम थी, ठीक है। तो हम उसके लिए टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, टोटल एनर्जी की, क्योंकि काइनेटिक पोटेंशियल चेंज होता है बट टोटल एनर्जी हर जगह सेम होता है। तो हमारे पास देखो हम क्या कर रहे थे, जब यहाँ से यहाँ तक की ले रहे थे ऑब्जेक्ट को, तो हम क्या यहाँ से यहाँ तक की फ्री फॉल को केस में लेके v स्क्वायर की वैल्यू लेते थे, और हमारे पास जब काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेकर चलेंगे। तो देखो दोनों केस हम करके दिखाएंगे, लेकिन हमको एक केस पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमसे काइनेटिक एनर्जी ही पूछा है। चलो तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास देखो ये हमारे पास इतना हो गया, तो वी स्क्वायर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला देखो, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g's, यही होता है ना फॉर्मूला। तो यू स्क्वायर, तो यू तो हमारा 0 हो गया, तो ये तो खत्म हो गया। अब 2 और g की वैल्यू हमारे पास कितना है, पॉजिटिव है, और g की वैल्यू हमारे पास कितना है 10, 2 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और s हाइट हमारे पास कितनी है, अब यहाँ से पहले यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है। अब हमारे पास जो हाइट डिस्टेंस की बात करें, कहाँ से कहाँ तक कवर किया, 2.5 मीटर कवर कर दिया, तो 2.5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 2 इंटू इस 10 से मल्टीप्लाई करें 25, और ये 25 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 50 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यही हो गया, ठीक है। और तो हमारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, देखो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये साइड में एक निकाल के देख लेना, उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे क्या, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 और mv स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला हमारे पास mv का स्क्वायर। तो देखो 1/2 को तो 1/2 रहने दो, मास हमारे पास कितना kg है 40 kg, तो 40 रहने दो और मल्टीप्लाई भैया kg यहाँ पे रहने दो, और v का स्क्वायर। अब v स्क्वायर यहाँ चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, निकल गया यहाँ से, ठीक है। तो अब देखो 2 से काटेंगे तो ये 2 2 4 मतलब 20, और 20 से इसमें 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 2 20 50, ठीक है, 25 50, ठीक। तो 20 दूना 40, 2 5 10, 1000 न्यूटन होगा ना। इसके पहले वाले में देखो, इसके पहले वाले में जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया था वो कहाँ आया था हमारे पास, 2000 न्यूटन आया था ना, 2000 जूल, ठीक है। अब इस वाले केस में हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे देखो 1000 जूल, कैसे, हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 या 10 और 2 0, तो हमारे पास 1000 जूल आ गया। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी देखो डायरेक्ट निकल गया यहाँ पे 1000 जूल,
हो गया हमारे पास आंसर। फर्स्ट आंसर हमारा निकला था, अब ये हो गया सेकंड आंसर, ठीक है। अब देखो अगर हम चाहें तो क्या करेंगे, अब यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी निकाल के यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी निकाल के माइनस भी कर देंगे तब भी उतना ही आएगा। अब वो कैसे आएगा जरा देख लो एक बार। देखो इसको अगर हटा रहे हैं तो फर्स्ट केस में हमारे पास कितना आया था, तो हमारे पास mgh, फर्स्ट केस वाले में हमने लगाया था कौन सा फॉर्मूला, mgh। तो mgh में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी था ये, तो mgh हमारे पास मास कितना था 40 इंटू यहाँ पे g कितना है हमारे पास 10 इंटू h कितना है हमारे पास 5, ठीक है। देखो हमने इस केस से निकाला तब भी इतना आया ना, अब हम दूसरे वाले केस से निकाल के दिखाते हैं वो कैसे आएगा। तो हमारे पास एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट केस के लिए निकाल रहे हैं अभी हम यहाँ पे, यहाँ वाले पे, तो इसके लिए निकालेंगे तो 5 मीटर। तो हमारे पास अगर देखो मल्टीप्लाई करो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 4 5 जा 20 और 20 यहाँ पे, तो 2000 जूल। तो फर्स्ट केस के लिए ऊपर वाले पे आ गया। अब हम सेकंड केस पे निकालते हैं, तो EP इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर से mgh लगाओ। फर्स्ट केस का हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी में से यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी को हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ वाला पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, तो देखो अब हाइट हमारे पास हाफ वे डाउन में आया, तो हाइट हमारे पास कितनी हो गई 2.5 मीटर की। तो हमारे पास देखो 2.5, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मास, तो हमारे पास 40 kg मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू तो सेम रहेगी, और यहाँ पे हमारे पास एच की वैल्यू कितनी हो गई 2.5, तो 2.5 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया जरा देखो, यहाँ पे 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, और 25 4 जा कितना होता है 100, और एक जीरो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आएगा, तो ये 1000 जूल यहाँ के लिए। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर वाले पोटेंशियल एनर्जी में से यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर दो, तो 2000 में से हम 1000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 1000 जूल ही तो आएगा। देखो तो जरा, अगर हम पहले वाले केस में अगर इस वाले केस से कर रहे थे तो सिर्फ हमको उतना देखना था क्या कि हमारे पास v² की वैल्यू कैसे लाएंगे, और वो ऑलरेडी हम क्या निकाल दिए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम ऑलरेडी ये निकालना बता चुके थे, ठीक है। और यहाँ पे भी हम ऐसे निकालेंगे और यहाँ से सिर्फ सिंपल सा छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे, ये हमारा निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर हम इस केस से करते हैं तो पहले पोटेंशियल एनर्जी यहाँ का हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब उसके बाद फिर से हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे इस वाले पोजीशन का, और इस पोटेंशियल एनर्जी में से इस पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करेंगे, तभी हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, सेम आएगा वही। देखो जरा 1000 जूल यहाँ भी आया, और 1000 जूल हम इसके पहले निकाले थे उससे भी आया। मतलब ये कि हम दोनों केस जो करेंगे, दोनों केस से हमारा क्या होगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो दोनों केस जिससे चाहो उससे करो, जो तुमको ईजी लगता है उससे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब एक ही बार जब देखेंगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल का, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद एक ही बार क्वेश्चन नंबर 17 ऐसा है जो न्यूमेरिकली सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार 1500 kg। अब हमारे पास एक कार दे रखा है जिसका मास हमारे पास कितना दे रखा है, हमारे पास मास दे रखा है उसका 1500 kg का, 1500 kg। अब उसके बाद कह रहा है कि उसकी वेलोसिटी हमको दे रखा है कितनी 60 kg, सॉरी वेलोसिटी दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास इसकी वेलोसिटी दे रखा है कितना 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, इसको हमको काइनेटिक एनर्जी लगाना है, मतलब कह रहा है कि इसको स्टॉप करने में कितनी एनर्जी खर्च होगी, ठीक है। तो इसकी एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला होना चाहिए। ये मूव कर रही है वो कैसे, हमारे पास अलोंग द ग्राउंड, तो हम कौन सी एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv², सॉरी mv², ठीक है, mv², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब जरा देखो हमारे पास मास दे रखा है, वेलोसिटी भी दे रखा है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, फटाफट हम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास मास कितना दे रखा है 1500 kg, वेलोसिटी कितना दे रखा है हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर। जब भी हम देखते हैं जूल, तो जूल में हमारे पास क्या होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा किस में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60। क्यों, क्योंकि आर को सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 से 60 एक खत्म, 10 से 10 खत्म, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा हमारे पास 3। हमारे पास निकल गया कितना 50/3 मीटर पर सेकेंड, हमारे पास वेलोसिटी निकल गया। तो देयरफॉर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 mv²,
mv², ठीक है। तो 1/2 इंटू मास, मास हमारे पास कितना दे रखा है 1500 kg इंटू वी का स्क्वायर, वी हमारे पास कितना दिया है 50/3 इंटू 50/3, स्क्वायर में हम 50/3 को हम कर दिए हैं, ठीक है। तो देखो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 500 और कुछ कटेगा और कट जाएगा, 2 1 जा 2, 225, ठीक है। और क्या बचा हमारे पास 3, तो 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा क्या, और यहाँ पे बच के क्या आया, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 50 और डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो अब अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा 25 जो हमारे पास हो जाएगा 125, ठीक है। और 125 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 625 में 30, तो 625 पे 30 और डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। और वो कैसे किया हमने, देखो 25 जा 25 और 25 मल्टीप्लाई बाई 25 कितना होता है 625, और 625 को अगर हम देखो 1020 और एक वहाँ यहाँ पे 0, 30 हम लगा दिए और 3 से डिवाइड कर दिए। तो 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 20,000, ये आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 208,333, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये इतना हो गया 2,555, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 208,333। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 208,333.3 क्या निकल जाएगा हमारे पास जूल। तो हमारे पास टोटल एनर्जी क्या कितना निकलेगा, देयरफॉर द एनर्जी कंज्यूम्ड इज कितना निकल गया हमारे पास 208,333.3 जूल, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, निकल गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है, सिर्फ एक न्यूमेरिकल बचा है, वो भी न्यूमेरिकल नंबर है, क्वेश्चन नंबर 19 या 20 है शायद, क्वेश्चन नंबर 20 है, बिल्कुल छोटा सा है, इससे भी छोटा है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। देखो अब हमसे कह रहा है कि एनर्जी, देखो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो ध्यान से, कह रहा है कि फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर। अब कोई भी एक हमारे पास क्या है बल्ब है, अगर कोई भी डिवाइस है हमारे पास, उस डिवाइस को कह रहा है कि अगर हमको 6 आवर पर डे जलाएं, 10 आवर पर डे जलाएं, और वो डिवाइस कितनी है 4 डिवाइसेस हैं, तो उनकी एनर्जी कैलकुलेट करना है किस में किलोवाट आवर में। और कह रहा है कि अगर उसका पावर दे रखा है हमको किस में कि 500 वाट, तो हमारे पास पावर देखो क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास पावर दे रखा है, तो पावर दे रखा है 1 वाट का, कितना एक डिवाइस का हमारे पास दे रखा है 500 वाट। तो पहले हमारे पास कितना निकालना है, करें पावर 4 डिवाइसेस के लिए, पावर ऑफ 4 डिवाइसेस। तो 4 डिवाइसेस पावर कैसे निकलेगा हमारे पास 5000 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू, हमारे पास कितना निकलेगा 5 4 जा 20, 2000 क्या वाट। अब देखो हमको पता है कि वाट हमको निकालना है किस में है, एनर्जी किस में निकालना है हमको निकालना है एनर्जी किलोवाट आवर में। तो हम किलोवाट आवर में जब हम निकालेंगे तो हमारे पास ये वाट में है, तो वाट को किलोवाट में चेंज करो, तो हमको क्या पता है कि 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट, ठीक है। तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो देयरफॉर 2000 वाट इज इक्वल टू 2 किलोवाट, 2 किलोवाट, ठीक है। तो हमारे पास 2 किलोवाट निकल गया, तो हमको एनर्जी निकलना है, तो एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हमारे पास पावर इज इक्वल टू क्या होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो हमारे पास एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पावर और मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो हमारे पास पावर कितना दे रखा है 2 किलोवाट, और इनटू हमारे पास टाइम कितना दे रखा है 10 आवर, तो हमारे पास कितना निकलेगा 20 किलोवाट आवर आंसर। तो हमारे पास एनर्जी निकल गया कितना 20 किलोवाट आवर
आंसर निकल गया हमारे पास। देखो इस तरह से हमारे पास क्या निकल गया, देखो अब इसी को हम कहते हैं क्या, यूनिट भी तो कहते हैं, ठीक है। तो या तो कहो एनर्जी को 20 किलो वाट आवर, या फिर हम क्या कहेंगे एनर्जी इज इक्वल टू 20 यूनिट, दोनों सेम है, किलो वाट आवर कहो या यूनिट कहो दोनों सेम है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब ये एक्सरसाइज कंप्लीटली खत्म हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली जो भी आएगा क्वेश्चन वो क्या आएगा हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस किए जाएंगे। कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, 1 नंबर में कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 नंबर में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उस पर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।